ओके, इस एडिशन पे नो फिल्टर के मिशी भाई हमारे साथ हैं। मिशी भाई, कोई इंटरव्यू नहीं करना है, हमने बस बात करनी है आपसे। जी बताइए। और कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है मिशी भाई, जस्ट ये जानना है कि कैसे चल रहा है टाइम फ़िलहाल हमारा यहाँ पे। टाइम तो बहुत अच्छा निकल रहा है, क्योंकि आप देखो इतने दिनों से 20 दिन हो गए ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे, और सब लोग बहुत ही प्रिकॉशन से काम कर रहे हैं। सब लोग आप देख ही रहे होगे कि मास्क लगा के निकल रहे हैं, और जो बबल हमारा बना है उससे कोई बाहर नहीं जा रहा है। सबसे अच्छी बात है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सब लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है। बहुत अच्छी बात है मिशी भाई। हम यूजुअली मिशी भाई जैसे हमने नो फिल्टर बैट्समैन के साथ किया है काफ़ी, तो हमारी स्टार्ट ये होती है कि वो किट बैग दिखाते हैं, कितने बैट्स कैरी कर रहे हैं, क्या दिखाते हैं। एक बॉलर का किट बैग कैसा होता है? बॉलर का किट बैग सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है स्पाइक्स वो कम से कम 2 तो मैं लेके चलता हूँ हर टूर पे, कम से कम 2 से 2 तो होती है मेरे पास। और उसके बाद बोले बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको एक अच्छी फील देने वाली बॉल जो होती है, बॉलर हमेशा अपने पास रखता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। तो मैं भी अपने पास एक ऐसी बॉल रखता हूँ जिससे कि मुझे वो फील मिलती रहे हाथ में, फिंगर में। कभी मेरे रूम में बैठा हूँ तो उसको हाथ में लेके ऐसे घुमाता रहता हूँ कि वो फीलिंग हाथ से ना जाए। तो ये सब चीज़ें हर किसी मतलब मैं तो करता हूँ, आई डोंट नो कि अदर बॉलर्स क्या करते हैं, पर मुझे ये फीलिंग लेना बहुत पसंद है। जब मैं क्रिकेट एरिया में हूँ या क्रिकेट जब मैं खेलना चाहता हूँ, खेल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक रूम में एक अच्छी फीलिंग वाली बॉल मेरे हाथ में रहे, या मैं जब भी ड्रेसिंग रूम में जा रहा हूँ या उधर हूँ तो मेरे आसपास एक अच्छी ऐसी बॉल रहे जो कि मेरे हाथ में रहे, और मैं उसको घुमाता रहूँ बार बार ऐसे। जी मिशी भाई, आपका किट बैग देख सकते हैं अगर आपके पास 1 मिनट है तो? किट बैग में अभी तो शायद 1 स्पाइक्स और होगा, बाकी 2 स्पाइक्स रूम में पड़े। अच्छा, और बैट कैरी कर रहे हो आज, या जिस दिन बैटिंग करनी है उसी दिन कैरी करते नहीं, हो? आज मैं किट बैग तो हमेशा कैरी करता हूँ, क्योंकि कोचेस का पता नहीं कब कहते हैं बैटिंग करनी है और कब कहते हैं ना नहीं करनी है। तो किट बैग हमेशा कैरी करता हूँ मैं अपने साथ, तो किट बैग मेरा उधर है। और एक ये भी बता दूँ, एक बॉलर जो मेरे को ये लगता है कि एक स्पाइक्स भी ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी आपको ट्रबल ना करे। कई बार होता है कि आप नई स्पाइक्स यूज़ कर रहे हो, तो मैं एक हमेशा अपने साथ एक पुराना स्पाइक्स लेके चलता हूँ कि कभी मैच में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं अपना वापस उसी पुराने वाले स्पाइक्स में चला जाऊँ। अच्छा, तो मेरा बैग उधर है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं बॉलर के बैग में क्या क्या होता है। काफ़ी, ये तो हैंड बैग है। अच्छा, ये मेरा बैग है, और जो मैंने बताया था, 1 मिनट यहाँ से आ जाता हूँ, लाइट थोड़ी कम है। लेट्स सी। जो मैंने बताया था एक पुराना स्पाइक्स मैं हमेशा रखता हूँ, वो एक अच्छा। स्पाइक्स ये है। मुझे कभी भी जब भी मैच में अगर ट्रबल को लगता है कि स्पाइक्स में है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ हमेशा। ओके। और एक बॉल जो मैंने बताई थी, हाँ, फीलिंग वाली बॉल, वो शायद इस बैग में है मेरे ख्याल से। ये रही। ये मतलब दिखाइए, ये ऐसी है कुछ, या कोई मैच वैच में, या नई बॉल ऐसी लेके रखी थी आपने? नहीं, ये मैंने नेट पे बॉल डाल रहा था तो मुझे इसमें फीलिंग बहुत अच्छा रहती है, हाथ से बहुत अच्छा छूट रहा था जैसे मैं डाल रहा था, सीम से जा रहा था बॉल। तो उस दिन के बाद से बॉल मेरे पास है। और जब मुझे अच्छी फीलिंग नेट पे भी लेनी होती है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आज बॉल ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं इस बॉल को निकाल के उस टेम्परेचर यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये वाली बॉल है फीलिंग वाली बॉल जो मैं कह रहा था। दैट्स नाइस। और क्या मिशी भाई ऐसा आपके किट में विच इज़ डिफरेंट? डिफरेंस तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बस जो मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से ऐसे बॉलर बहुत कम करते हैं। ये मैं करता हूँ कि हमेशा एक पुराना वाला स्पाइक्स हमेशा अपने पास रखता हूँ, कि जिससे कि जब भी मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं ये ले लूँ। और एक बॉल का मैंने आपको बता दिया। बाकी ज़्यादा बॉलर्स के बैग में नहीं होता, बाकी हालांकि औरों के बॉलर के पास ज़्यादा बैट नहीं होते, पर मैं बैट भी रखता हूँ कि मैं बैटिंग भी करता हूँ। कितने 4 बैट बैट, 4 बैट कैरी कर रहे हो आप? 4 यहाँ पे और 2 रूम में, 6 बैट। ओ भाई क्या बात है। अच्छा मिशी भाई, यूजुअली हम देखते हैं ना कोई बैट्समैन के सुपरस्टिशंस होते हैं, कोई ये पैड पहले पहनना, कुछ एज अ बॉलर आपका कोई सुपरस्टिशन है? नहीं यार, मेरा कोई सुपरस्टिशन नहीं है। मैं बस हार्ड वर्क पे विश्वास रखता हूँ ज़्यादा। और मुझे लगता है कि जितना आप हार्ड वर्क करोगे, इन चीज़ों पे दिमाग लगाओगे, उतना आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि आज मैंने ये नहीं किया तो इसलिए हो गया, आज वो नहीं किया तो वो हो गया। तो उसको छोड़ के आप, मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर ये रहेगा कि आप अपनी मेहनत पे और अपने वेरिएशंस पे अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखें, ना कि इन चीज़ों पे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब आप करोगे तो अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज करते हो आप कि यार मैंने वो नहीं करा जैसे मैंने बोला, और अगर मैं वो कर लेता तो आज वो भूल गया, आज ये नहीं हुआ, शायद कुछ और कर लूँ, कुछ और चेंज कर लूँ। तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों से कोई फ़ायदा होता है। बाकी आप ये है कि हार्ड वर्क करो अपनी बॉलिंग पे, अपनी बैटिंग पे, अपनी फील्डिंग पे, जो आपको आगे चल के हेल्प करने वाली हैं जो चीज़ें, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। तो यूजुअली ऐसे लगता है आपको देख के कि आपका मंत्र है भाई
लाइफ सिंपल है, सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, इतनी चीज़ें अपने दिमाग में डालोगे, उतना आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे। मुझे लगता है जितना आप सेफ मतलब कम चीज़ों में ध्यान लगाओगे, जो मेन चीज़ें उन पर ध्यान लगाओगे, और जितना लाइफ को सीधा रखोगे, मतलब आपकी लाइफ में भी देख लो, जितना आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे इधर उधर फालतू, तो आप और कंफ्यूज ही होते हो। इससे अच्छा कि आप बॉलिंग में भी जब जाते हो, जो आपको करना है उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। जैसे कि मुझे बॉल डालना है, तो मुझे वेरिएशंस में क्या काम करना है उसमें मुझे दिमाग लगाना चाहिए। मुझे फिटनेस पे क्या काम करना है, मुझे फील्डिंग में कहाँ पे फील्डिंग करनी है, उस पर फील्डिंग में मैं फोकस करूँ। तो इन चीज़ों पर आप दिमाग लगाओगे तो आप भी फोकस भी रहेगा और आपका माइंड भी क्लियर रहेगा। जी मुझे भाई एक सीक्रेट बाहर निकालूँ थोड़ा, जी इफ़ यू डोंट माइंड। बताइए। आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे जिम में जब आप वेइंग स्केल पे खड़े हुए थे, तो दैट्स वन अचीवमेंट जो आप मेहनत काफ़ी कर रहे थे अपने फिटनेस पे, तो कैसा लगा वो चीज़? नहीं, बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि जब लॉकडाउन के अंदर वेट बहुत बढ़ गया था मेरा, तो पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहा था, तो अब पिछले 8 किलो कम किया है। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर 8 किलो कम हो गया है। तो आई थिंक हमारे ट्रेनर जो है रजनी ने मुझे बताया कि तेरा 8 किलो कम हो गया है जब से तूने, मतलब मेरे से लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया तो उससे टच में था, तो उसको मैंने वेट बताया, तो वो भी थोड़ा वरीड हो गया था, एकदम से ऐसे कैसे वेट बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, I'm doing it। तो काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी डाइट पे कंट्रोल कर रखा है। और कोशिश यही हो रही है कि अगले जब तक ये सीज़न ख़त्म हो और 4 से 5 किलो का टारगेट और है। ब्यूटीफुल, वो रिएक्शन देखा मैंने आपका, एकदम से खुश हो गए थे। यस हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, जिस तरह मैंने कहा फोकस करके किसी चीज़ को मेहनत करते हो, तो वो चीज़ अचीव होती है, तो आपको खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने वो फीलिंग लेने के लिए, आपको जब वो मेहनत करते हो ना, वो फीलिंग जब आती है तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। तो जिस तरह की मैंने कहा, वो चीज़ आप मेहनत करो और आपको जब रिजल्ट मिलेगा ना, तो आपको सुकून बहुत मिलता है और आपको दिल के अंदर बहुत खुशी होती है कि यार मैंने अपने बलबूते पे ये चीज़ करी है। बिल्कुल, और मैंने अपने बलबूते पे ये चीज़ करी है से मेरे को याद आता है, आपने बहुत कुछ चीज़ें करी हुई है। तो सर ये बताओ आप अभी कि आप चीज़ें सिंपल रखते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर हमेशा भरोसा रखते हो रादर देन ट्राइंग टू मेनी थिंग्स इन लाइफ। स्पिनर यूजुअली 2-3 साल होते हैं, लोग पढ़ने लग जाते हैं स्पिनर्स को, आपका भी बहुत स्टडी हो गया होगा, कोई चीज़ छुपी नहीं होगी। तो अब मेरे को बताओ, आप अभी भी कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते जा रहे हो, पिछले बार भी आप हैट्रिक ले चुके थे ऑलमोस्ट, तो ये कैसे मेंटेन करते हो? ये ऐसे मेंटेन करता हूँ कि अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, ये मुझे बताते रहते हैं, इसलिए मेरे को ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। और हमेशा मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ सिचुएशन को आजकल कंट्रोल करने की, सिचुएशन क्या है और क्या बैट्समैन है, और कोशिश ये रहती है कि उसकी स्ट्रेंथ पे ना डाल के अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। जिस तरह की मैंने कहा, सिंपल रखो, चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं। अच्छा, ये आपके और एक साथी स्पिनर हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, शायद बैट के साथ ऐसे बॉलिंग में भी काटता रहता है, मतलब बैट में क्या काट रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे। नाइस मिशी भाई, चलो नेट की तरफ चलते हैं। चलिए। और इस सीज़न के लिए मिशी भाई क्या गोल्स रख के आए हो आप? देखिए, मेरा एक चीज़ और मैं बहुत बता दूं, मैं कभी भी ना विकेट में ना लेने के लिए मैं कोई गोल नहीं रखता हूँ। विकेट तो जितनी मिल जाए बॉलर्स को उतनी कम है, मैं ये मानता हूँ। अगर कोई 50 ले रहा है तो उसको 60-70 भी मिल जाए तो कम नहीं है, कम है। तो मेरा कोई गोल नहीं होता, मेरा सिर्फ ये गोल होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिल जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए, तो आप उस चीज़ के लिए ग्रीडी हमेशा रहना चाहिए, मुझे लगता है, और मैं उसके लिए हमेशा ग्रीडी रहता हूँ। जी मिशी भाई, अच्छा एक सिचुएशन बताओ, अगर मैच में आपको मान लो चूज़ करना है बॉलिंग फिगर कि आपने 4 ओवर में 40 रन दे के 2 विकेट लिए हैं या 4 ओवर में 12 रन दे के 1 भी विकेट नहीं ली, तो आप दोनों में से कौन सा स्पेल आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा 40 वाला जो आपने बोला, क्योंकि 40 में अगर मैं रन भी देता हूँ तो मैं दूसरे टीम के मेन प्लेयर को डू आउट करता हूँ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि, हाँ समटाइम्स ये भी है कि कई बार आपको खाली डॉट बॉल डालनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से, बट ये है कि मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं 2 या 3 विकेट ले लूँ, रन बेशक से 40 से 30-35 चले जाएँ, लेकिन वो 3 विकेट या 2 विकेट जो मैं लूँगा उनके मेन प्लेयर को आउट करूँगा, जो मैच को कभी भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल मिशी भाई, और आई थिंक आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है, काफ़ी कम लोग हैं, तो आप आज क्या प्लान्स है आपके? वैसे मेरा बॉलिंग में सिर्फ ये प्लान है कि जो मैंने कल गलत बॉलें डाली है, हमेशा मैं यही प्लान करता हूँ, जो मेरे को लगता है कि मेरी जो लूज़ बॉलें हैं उनको मिनिमाइज़ करना है, सबसे कम से कम करना है, और जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ कितनी मैं सक्सेस हुआ हूँ, तो मैं प्लान करके आता हूँ कि आज मैंने जैसे 40 बॉल डालनी है या मैंने 50 या 100 जो भी डालनी है, मेरा टारगेट तो हमेशा नेट पे कम से कम T20 के मैचेस में 10 ओवर डालना होता है,
तो 10 ओवर में मैंने कितनी बॉलें अपने हिसाब से जो मैंने चाहा वो हुई हैं और कितने परसेंटेज नहीं हुई हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ परसेंटेज हर बार कम से कम 5 से 10% बढ़नी चाहिए। ओके, तो आपका ये लाइक आप मेंटल नोट्स बनाते हो अपने दिमाग में, वो कैलकुलेशंस रखते हो कि आज ऐसा हुआ है, चलो कल क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब मेरा यही होता है कि हर जब भी आप एक टारगेट बना के आते हो, जैसे आपको 60 बॉलें डालनी है, 60 बॉलें में से आपने 60 बॉलें कहाँ डाली हैं, 60 में से अगर आपकी समझ लो 30 बॉलें भी वहाँ गिरी है तो 30% 50% बॉलें रह गई हैं। तो मेरा कोशिश ये होता है अगले दिन जब भी जाऊँ तो 5% बढ़नी चाहिए बोले, मतलब 35% होनी चाहिए बोले। बिल्कुल। तो ये एक टारगेट लेके जाता हूँ कि, और कोशिश ये रहती है कि कम से कम लूज़ बॉलें गिरे मेरे हाथ से। जी। और मिशी भाई, अब मतलब आपका रोल सिर्फ एक बॉलर का नहीं है, बट यंग प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो आप काफ़ी मेंटर कर रहे हो, दे लुक अप टू यू। मतलब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL, हाईएस्ट विकेट्स बाय एनी स्पिनर। दिल्ली के लिए भी शायद आपके कुछ 97 विकेट्स हो चुके हैं, तो आप बहुत जल्दी वो भी 100 पूरे कर दोगे। तो इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, तो स्पिनर्स लुक अप टू यू ऑल द टाइम। सैंडी है हमारे टीम में, और भी नए बच्चे जैसे ललित भी आ गए अभी, तो आप उनको किस तरीके से गाइड करते हो? देखिए, आजकल बच्चों को ज़्यादा मेरे को लगता है ज़्यादा बताने में उनको कंफ्यूज, जैसे मैंने कहा, कंफ्यूज नहीं करना है उनको, सिर्फ एक छोटी छोटी टिप्स देनी होती है। कई बार जैसे बॉलर जैसे संदीप लास्ट ईयर बॉल डालता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है स्पिन कराना बॉल को, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ डाल रहा था इन दी एयर। तो मैं उसको जाके कई बार बोला कि तू बहुत ज़्यादा इन दी एयर तेज़ डाल रहा है, जो तेरी स्पिन का जो मार्जिन है वो कम हो गया, तो स्पिन कराने को देख, थोड़ी हल्की स्पीड में हल्का कर और स्पिन करा। तो उसको वो डालने लगा, तो उसको वो फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से। तो आपको कई बार चीज़ें कि रिमाइंड करानी होती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बॉलर को भी आपको देखना होता है कि इसके पास कितनी एबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिसकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से छोटे पॉइंट्स जो मुझे लगता है उसको 1-2 पॉइंट दे दूँ, जो कि उस पर काम कर ले। जब वो काम पूरा हो जाए तो उसको और आगे बताया जाए, यानी कि उसको 5, 6, 7, 8 चीज़ें बता दी और वो हर चीज़ में कंफ्यूज ही हो गया। तो एक से बेटर हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जितना सिंपल रखोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा, उतना स्ट्रेट माइंड अच्छा रहता है। नाइस। और मिशु भाई, बहुत से अभी ये वीडियो भी हमारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे, और स्पेशली नो फिल्टर के वीडियो में हम अब एंड में क्या करें, जैसे फैंस ने बहुत सजेशन दिया है कि आप थोड़ा सा दिखाओ, अगर कोई बॉल डाल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो आई थिंक नेट्स तो अभी ऑक्यूपाइड है, अगर आप डालने वाले हो तो हम वो कर लेते हैं, या अगर आप टिप्स भी कोई दे दो 2-4 जो अपकमिंग बॉलर्स हैं उनके लिए, तो काफ़ी अच्छा अपकमिंग बॉलर के लिए मैं अभी तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नेट पे बिजी है नेट। तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे आपकी बॉल स्पिन होती है तो आप स्पिन पे ध्यान ज़्यादा लगाएं कि स्पिन करानी है बॉल, और एक जगह से एक टप्पे पे एक्यूरेसी का पे ध्यान लगाएं। और आपकी जैसे स्पेस में वेरिएशंस का अच्छे करते हो आप, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। तो कभी भी एक्यूरेसी पे हमेशा ध्यान हो, चाहे आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप गुगली मार रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी, आप लेग स्पिन कर रहे हो तो उस पर टप्पा बॉल कहाँ गिरनी चाहिए, और आप फ्लिपर मार रहे हो तो बॉल कहाँ गिरनी चाहिए। तो कुछ भी आप ट्राई करो तो उसकी एक्यूरेसी पे हमेशा ध्यान रखो। तो उसको एक्यूरेसी के लिए सिंगल विकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यंगस्टर जो भी आ रहा है तो सिंगल विकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर हमेशा कायम रहिए और उसको ही बढ़ाते रहिए दिन ब दिन। जी मिशु भाई, एक और बात पूछनी थी मिशु भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जैसे आपने स्किल के ऊपर बात कर दी, बट और एक चीज़ हो रही है कि जितना बैट्समैन डोमिनेटेड गेम होता जा रहा है, यंग स्पिनर्स का और एक भी चीज़ होती है, जैसे पिटाई हो जाती है ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते बल्कि डिफेंसिव हो जाते हैं जी। तो वैसे सिचुएशन में एक स्पिनर ने क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा, अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। अपनी स्ट्रेंथ पे यह है कि छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर सकते हो, एकदम बॉल को अपने चेंज में। हाँ, आप उसमें ये कर सकते हो कि थोड़ी अपनी फील्डिंग में चेंज कर लिया आपने, बॉलिंग में बहुत मेजर चेंज मत करिए, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ अगर आपके पास है तो आप हमेशा कभी भी विकेट आउट कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन, अकॉर्डिंग टू विकेट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू कैन चेंज योर फील्ड, नॉट टू मच ऑफ इन बॉलिंग। ओके, नाइस मिशु भाई, इफ़ यू कैन जस्ट roll your arm also, we'll just see you kind of bowling a ball or two. Wow. You're heading to this one or that one? Ash, where are you gonna go, buddy? Where are you gonna go? There's a quite newish balls here. So
कभी भी जब मैं बॉल स्टार्ट करता हूँ उससे पहले 2-4 बॉले 7-8 बॉले हमेशा रेडी होकर डालता हूँ कि जो मेरा एक्शन है या मेरी बॉलिंग है, मेरे आर्म्स हैं जो कि खुल जाएं, फिंगर खुल जाएं, और वो फिर बाद में जब मैं नेट पे डालने जाऊँ तो फिर Action. ओके, पहले मतलब वार्म अप थोड़ा। ओके, Heads up. We run out of new ball. कभी भी आप डालो तो पहले 1-2 बॉल हमेशा वार्म अप कर लो, जिससे कि आप जब भी बॉल डालना तो आपको कोई मसल ना खींचे। Much more. Right. How much more do you want, Chick? Huh? How much more do you want? You can come in. Ash, you come over here when he's finished. We'll just change the balls and make them slightly older. यही है कि नेट पे और भी बॉलर बहुत सारे डाल रहे हैं, तो थोड़ा बीच में देख के डालना पड़ता है। हाँ जी। जैसे ईशांत शर्मा जी आज अपनी देखिए कि टारगेट बॉलिंग कर रहे हैं, यॉर्कर, बाउंसर्स, अच्छा, टप्पे पे, इसलिए वो सारा सेटअप लगा हुआ है वहाँ पे। देखते हैं अगर हम Bowling, Rabada. Good length. No. I don't think so. Ball action. Bowling. जब हम मैसेज डालते हैं सिंगल विकेट पर, जब बॉलर डाल रहा होता है तो अपनी टारगेट बॉलिंग कर रहा होता है, स्पेशली T20 के अंदर, कि जब वो लेफ्ट में डालना चाहे तो कैसे डालेंगे। Yeah, last one. तो ये है कि मेरी टिप्स है कि आगे जब भी आप बॉल ले जाओ नेट में तो उससे पहले 7-8 बॉलें डाल लो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो नेट के अंदर, और आप भी वार्म अप हो जाओ अच्छे से। जी मिशु भाई, थैंक यू। टेक केयर।